अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिटेल इज पॉइंट ऑफ सेल। ये डिज़ाइन किया गया है बेसिकली दराज सेलर्स के लिए जो एक सर्वर साइड डेटाबेस प्रोवाइड करता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा उन सेलर्स को है जो काफ़ी अरसे से दराज पर बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, या प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं हुआ, या उन्होंने लॉस ही किया है इतने अरसे में। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको इसमें हाईलाइट करूंगा। तो वो फीचर मैं आपके सामने शेयर करता हूं और फिर इसके बाद हम इस पूरे सिस्टम को गो थ्रू भी करेंगे कि इसमें यूज़र ने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपना डाटा इसमें इंटर करना है और फिर उसकी रिपोर्टिंग कैसे लेनी है। कुछ फीचर्स मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं। इसके साथ एक तो हमें एपीआई की डिपेंडेंसी नहीं है, हम एपीआई के डिपेंड हैं ही नहीं कि एपीआई हमें जो देगी हमने वो डाटा लेना है और फिर उस बेस के ऊपर काम करना है। इस पूरे सिस्टम को हम मैनुअल ही कंट्रोल करेंगे और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप उसे मैनुअली कंट्रोल कर कर चल रहे हैं। इसमें ऑटोमेट क्या होगा? ऑटोमेट होगा कमीशंस, यानी जो दराज पर सेलर काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोग कितना कमीशन पे कर रहे हैं, पेमेंट फ़ी है, फिर उस पर एफएसएम है, वीएम है, हैंडलिंग फ़ी है, साथ में टैक्सीज हैं। वो सारा का सारा कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक तरीके से। वो कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम इसके डेटाबेस जब हम इसके डैशबोर्ड को देखेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमने इन्वेंट्री को फीफो बेस के ऊपर हैंडल किया है। यानी कि अगर किसी सेलर ने 6 पीस लिए हैं 200 रुपये में और 6 पीस उसने फिर बाय किए हैं 210 रुपये में, तो जो सेल आएगी वो सेल पहले नील करेगी फर्स्ट स्टॉक को जो 200 रुपये में ख़रीदा था, और पूरा सिस्टम डबल एंट्री पर चलेगा। हमें मैनुअली उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें पीछे एक ऑटोमेशन के ऊपर लगी हुई हैं जो सिस्टम ने खुद करना है। मैं आपको चंद एक चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि हमने इसमें किस किस पॉइंट को कवर करना है। सबसे पहले तो कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, फिर साइन अप की तरफ चलेंगे कि सिस्टम में किस तरीके से साइन अप करना है, सप्लायर और कस्टमर किस तरह से रजिस्टर करने हैं, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाएंगी, ऑर्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, फिर बाकी जो जितनी चीज़ें हैं फर्दर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने डैशबोर्ड को। पहले हम चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये जी हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर आपको एक समरी नज़र आ रही है। वो समरी आपको बता रही है कि आपने इस महीने में यानी अक्टूबर के महीने में ये करंट मंथ ऊपर सेलेक्ट है। इसके अंदर सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं, सितंबर का डाटा देखना चाहते हैं या अगस्त का देखना है, या आपने लाइफ टाइम डाटा देखना है तो ये ऑल टाइम की भी ऑप्शंस मौजूद है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आएगा जो करंट मंथ आपका चल रहा होगा उसका डाटा दिखाएगा। ये हमारा दिखा रहा है कि टोटल जो हमें सेल आई है अक्टूबर में
वो आई है 27,200 की। ये कॉस्ट है। और प्रोडक्ट जो हमने सोल्ड की हैं वो कितनी है, यानी 26 ऑर्डर हैं, 26 ऑर्डर के अंदर हमने 28 प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। यानी अगर तो 5 ऑर्डर हैं एक प्रोडक्ट के तो वो 5 ही कंसीडर होंगे। इससे मुराद ये है कि 24 ऑर्डर सिंगल गए हैं, 2 ऑर्डर ऐसे होंगे जिसमें हमने 2-2 पीस बेचे होंगे। तो ये हमें दिखा रहा है नेट प्रॉफिट। सेल ओवरव्यू को देख लेते हैं। ये ऊपर जो ग्रे कलर की लाइन देख रहे हैं ये हमारा है लास्ट मंथ का ग्राफ, और ब्लू ग्राफ हमारा करंट मंथ का है। ये हमें बिल्कुल गूगल एनालिटिक्स की तरह से एक फिगर देगा कि हमने पिछले महीने में कितना बिजनेस किया और इस महीने में हमारा बिजनेस क्या रहा। रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट, ये हमारा करंट मंथ का है कि हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आपको 6 प्रोडक्ट्स हाईलाइट करके दिखाई जा रही हैं कि हमारे हमारे जो SKUs हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की सेल हुई है। बेस्ट परफॉर्मेंस वो है जिसने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसके हमने 2 प्रोडक्ट्स लगाई हैं। ये हमारा है अभी मेन डैशबोर्ड। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और इस सिस्टम के अंदर हमने काम किस तरीके से करना है। तो पहले हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये साइन अप का बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने के बाद यहाँ आप मेंशन करते हैं फुल नेम। शॉप नेम आप कोई भी रख सकते हैं, या अगर आपने अपनी शॉप का नाम रखना है जो दराज पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो रख लें, या अगर वो नहीं रखना, डिफरेंट रखना है तो डिफरेंट रख लें। ईमेल आईडी आप डालेंगे इसमें। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे। साइन अप हो गया। अब आपके पास एक ईमेल आई है इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, तो उसको आपने एक्टिवेट करना है। तो ये हमें ईमेल आई है। सॉरी, मैंने इसमें जो ईमेल ईमेल अकाउंट दिया था बेसिकली हॉटमेल का दिया था, तो फिर बाद में मुझे आइडिया हुआ कि वो मेरे लैपटॉप पर तो चल नहीं रहा, फिर मोबाइल से मैंने वो ईमेल ट्रांसफ़र की है जीमेल वाले अकाउंट पर। तो इस तरह की ईमेल आपको मिलेगी, वेलकम टू दराज पॉइंट ऑफ सेल। या अगर आपके इनबॉक्स में ना मिले तो आप स्पैम में चेक कर लीजिएगा, उधर मिल जाएगी, वरना ये इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। आप देखिएगा जैसे ही इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। इस सेशन का मकसद क्या है? इस सेशन का मकसद ये है, सॉरी ये एक और एरर आ गया, लेकिन हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। हमारा अकाउंट एक्टिवेट है। लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका वीकली सेशन का मकसद क्या है। वीकली सेशन का मकसद ये है कि दराज जो पेमेंट हमें दे रहा है वो वीकली बेस पर दे रहा है। यानी कि अगर हमारा वीक मुकम्मल हो जाता है, हम अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं दराज के सिस्टम के साथ कि वहाँ पर हमारा जो पे आउट बन रहा था और हमारे सिस्टम के अंदर जो पे आउट आ रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं करते। इन दोनों को मैच करना चाहिए।
ये हमने जो बिल ये देखें वो रजिस्टर्ड हो चुका था, उसमें सिर्फ रीडायरेक्ट का इशू था, वो उसको सही कर देंगे, तो मैंने उस पर गौर नहीं किया, तो वो मैं अभी सही कर देता हूँ। ये हमारा इंटरफेस आ चुका है। अभी सब कुछ 0 है, वो इसलिए 0 है कि हमने अभी फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है। जब आपने फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ट्रायल पर जाएं, ट्रायल यूज़ करें 14 डेज़ का। ट्रायल में ये होगा कि आपको 14 डेज़ तक पूरे सिस्टम की एक्सेस मिलेगी। जो प्रीमियम रिपोर्ट्स हैं उसकी भी आपको एक्सेस मिलेगी, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक एक रिपोर्ट को देखें जाकर। अगर आपने ट्रायल यूज़ नहीं करना तो मंथली बेस पर अभी चलना है, तो अभी आपको हम 3 महीने तक की ऑफ़र दे रही हैं कि हर महीने आपके पास 50 सेल ऑर्डर्स हैं कि आप 50 ऑर्डर हर महीने यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को गो थ्रू करने के लिए, ताकि सिस्टम को पूरा आप चेक कर सकें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेलर और कस्टमर। इस सिस्टम में हमने कस्टमर को एज अ कस्टमर ट्रीट करना है जो हमारी शॉप है दराज पर। सपोज हमने दराज पर एक शॉप रजिस्टर की है 786, तो वो ही हमारा कस्टमर होगा रिटेल ईज में। सबसे पहले हम चलते हैं सप्लायर लिस्ट में। सप्लायर लिस्ट में हमने क्रिएट करना है पहले एक सप्लायर को। सप्लायर हमने इसलिए क्रिएट करना है यहाँ पर क्योंकि विदाउट परचेज आप सेल नहीं कर सकते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी इन्वेंट्री नेगेटिव चली जाए। पॉइंट ऑफ सेल में नेगेटिव इन्वेंट्री जानी ही नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखा है। अगर तो आपकी इन्वेंट्री नेगेटिव जा रही है तो वो सेल पास नहीं करेगा। जब तक आप परचेज नहीं डालेंगे वो सेल कर ही नहीं सकते, चाहे आप पास्ट में जाकर सेल डाल रहे हैं। उसने पूरी कैलकुलेशन करनी है कि पॉजिटिव इन्वेंट्री हो रही है या नहीं होती। सबसे पहले हम एक शॉप क्रिएट कर लेते हैं। कैश परचेज के नाम से हमने एक शॉप क्रिएट कर ली। सप्लायर का नाम आप कुछ भी रख लें। एड्रेस ऑप्शन है, अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर मुकम्मल नहीं है, मोबाइल नंबर में एक डिजिट शॉर्ट था और ये मोबाइल नंबर डल गया और ये सप्लायर हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने करनी है शॉप रजिस्टर करनी है कि जो हमारा दराज का शॉप नेम है वही शॉप नेम हम इसमें रखेंगे, क्योंकि हमने जो सेल डालनी है वो इसी शॉप में डालनी है। सम टाइम ये होता है कि एक सेलर्स की 5 से 10 शॉप्स क्रिएट होती हैं, किसी की 2 हैं, तो वो इसमें मल्टीपल हैंडलिंग कर सकते हैं। यानी आप एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल शॉप्स बनाकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैंने एक बना दिया 786 जनरल स्टोर। मोबाइल नंबर वही मिस्टेक हो गई, मोबाइल नंबर ये रखा। यहाँ हमने अपना सूबा लाजमी सेलेक्ट करना है, क्योंकि टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो प्रीवियस बेस पर होगी। पंजाब में 16% चलता है और बाकी जितने सूबे हैं उसमें 15% चलता है। पंजाब में हमने क्रिएट कर दी शॉप।
हमारी शॉप क्रिएट हो चुकी है, इधर भी लिस्ट में आ जाएगी। ये हमारी शॉप क्रिएट हो चुकी है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्डर क्रिएशन का। ऑर्डर क्रिएशन करने से पहले हमें परचेज डालनी पड़ेगी। न्यू परचेज वाउचर ओपन किया, 28 तारीख में आपने डालना है परचेज वाउचर। ये आपका सप्लायर यहाँ शो हो रहा है। वेयर हाउस इसमें दो हैं, आप जिस वेयर हाउस को भी चूज करना चाहें। दो वेयर हाउस हमने इसलिए बनाए हैं कि कुछ दराज के सेलर हैं, उनकी शॉप्स भी हैं, तो अगर उन्होंने शॉप से सेल किया है तो शॉप से आप लेस कर दें, वरना मेन जो वेयर हाउस है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हमने अभी प्रोडक्ट क्रिएट नहीं की, तो ये हम पहले प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी को। ये हमारी कैटेगरी लिस्ट है। ये कैटेगरी जो डिफाइन की गई है ये एज पर दराज सिस्टम का डिज़ाइन की गई है, और इसके अंदर जो भी कमीशन चल रहा है, जिस कैटेगरी का जितना कमीशन है वो ऑलरेडी इसमें सेट है। आपको इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सेस भी नहीं है चेंज करने की कि कोई सेलर इसमें चेंज कर सके। तो ये एक सर्वर साइड हमने सेट की हुई है, सारी कैटेगरी के अंदर परसेंटेज लगाई हुई है। अगर आपने इसको गो थ्रू करना है गो थ्रू कर लें, ये एक्सपेंड ऑल करेंगे, ये सारी सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। आप ये देख लें, ये मेन कैटेगरी है, 15% है, 15% है, इस तरह आगे चेंज हो जाएगी। हर कैटेगरी की हमने परसेंटेज इसमें सेट की हुई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट हमने किस तरीके से रजिस्टर करनी है। प्रोडक्ट लिस्ट में गए, यहाँ से हमने करना है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ये स्टॉक आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ज़ीरो है, स्टॉक इन ज़ीरो है, लो और आउट ऑफ स्टॉक ये सब ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, ये हमें मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके सारा सब चीज़ें इधर लेकर आएगा। जब हम परचेज डालेंगे तो मैं आपको एक मरतबा दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट में चलते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाकर हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं पार्टी ड्रेस। यहाँ से हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये किस कैटेगरी में है। आपने अगर ये कैटेगरी देखनी हो तो जो दराज की आपकी शॉप है वहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट जब ओपन करेंगे वहाँ आपको कैटेगरी मिल जाएगी जो उसकी सब कैटेगरी है। यानी हमने इसमें सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम फैशन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी ड्रेसेस हैं ये फैशन में जाते हैं। तो ये देखें, ये फैशन की ऑप्शन आ रही है इसमें। ये फैशन मेन कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, मैन है, वुमेन है, ये सेकंड कैटेगरी है। फैशन मास्क ये थर्ड कैटेगरी है। ये आ गया वुमेन, ये फैशन की कैटेगरी में। ये देखें, ये फैशन है, फैशन की कैटेगरी में ये सेकंड कैटेगरी वुमेन, ये थर्ड कैटेगरी आ गई, ये फोर्थ कैटेगरी आ गई, और ये भी फोर्थ कैटेगरी आ गई, ये इसकी फिफ्थ कैटेगरी आ गई। यहाँ हम ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मज़ीद कैटेगरीज भी हैं। अगर आप वही मैंने आपको जैसे पहले चार्ट दिखाया था कैटेगरी का, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथिंग में चले जाते हैं हम, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग में, और यहाँ पर हमने उसकी पिक्चर को अपलोड करना है। मेरे पास अभी पिक्चर तो नहीं है ड्रेस की, लेकिन मैं कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। SKUs हमने बनाना है कि हमारा SKUs नंबर क्या है। अच्छा, SKUs वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सेव कर लेते हैं SKU को
उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेल वोचर क्रिएट कर रहे होंगे या परचेज वोचर क्रिएट करेंगे तो SKU वाइज भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया, हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब हम इसका पहले क्रिएट करते हैं वाउचर, परचेज वाउचर। इसके आपने 10 पीस बाय किए हैं 1600 रुपये में। ये ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने मल्टीपल परचेजेस की है एक ही सप्लायर से तो आप एक ही वोचर में उसको सेव कर सकते हैं। कोई स्पेशल डिस्काउंट मिला है वो डाल दें, फ्रेट डालना है वो डाल दें, आप वो आपकी मर्जी पर है। कैश पेड करना है आप कैश पेड कर दें। सेव वोचर पर क्लिक किया, ये हमारा परचेज वोचर सेव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है सेल इनवाइस। सेल इनवाइस इसमें दो किस्म की हमने रखी हैं। एक तो सेल इनवाइस ऊपर हमने लिखा है दराज, सेकंड पर है सेल इनवाइस डायरेक्ट। सेल इनवाइस डायरेक्ट का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर किसी सप्लायर की शॉप है और वो अपनी मुकम्मल इन्वेंटरी को इसमें मैनेज करना चाहता है तो इधर से डायरेक्ट सेल कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि दराज पर जो आप वोचर डाल रहे हैं उसके अंदर कमीशन भी है, उसके अंदर फीसिस भी हैं। तो सेकंड वाली ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं आएंगी, वो सिर्फ सिंपल एक सेल वोचर क्रिएट होगा। हम दोनों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल वोचर को, फिर हम चलते हैं दराज वाले वोचर की तरफ। ये हमारा 786 जनरल स्टोर जो हमने क्रिएट किया था। अगर तो आपने एक इन्वेंटरी मैनेज करनी है शॉप की जो आपकी रिटेल में सेल हो रही है तो आप इसका न्यू हेड बनाकर वहाँ पर सेल कर सकते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने पार्टी ड्रेसेस एक सेल किया था 2000 रुपये में। ऐड पर क्लिक करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा वाउचर क्रिएट हो गया। सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं जो दराज पर हम सेल करते हैं। ये हमारा दराज का वाउचर आ गया। फर्स्ट में हमने ऑर्डर डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट में आप पोस्ट कर रहे हैं। सेकंड आ जाएगा दराज का ऑर्डर नंबर। दराज का ऑर्डर नंबर जो दराज के सेलर हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि दराज का ऑर्डर नंबर क्या है, तो वो वहाँ से कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर देंगे। मैं अभी एक मैनुअल इसमें डाल देता हूँ ऑर्डर नंबर। ये वही शॉप है जिस शॉप पर हमने स्टॉक शिप करवाया था, जो हमारी दराज के अंदर रजिस्टर थी। इधर हमने पार्टी ड्रेस सेलेक्ट किया। एक पीस हमने दिया है 2200 रुपये में। 2200 रुपये में तो लॉस हो जाएगा। एक पीस हमने दिया है 2600 रुपये में। अब ये देखें, ये आपको मुकम्मल गाइड कर रहा है कि कमीशन आपका इतना बना, क्योंकि हमने कमीशन ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर सेट किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो कैटेगरी हमने लाजमी सिलेक्ट करनी है ताकि कमीशन की कैलकुलेशन हो। तो कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, जितने परसेंट हमने उसमें सेट किया हुआ था। पेमेंट फ़ी है, पेमेंट फ़ी दराज चार्ज करता है 2.25% चार्ज करता है पेमेंट फ़ी प्लस टैक्स 16%। तो ये पेमेंट फ़ी इसमें आ गई। हैंडलिंग फ़ी है, हैंडलिंग फ़ी भी जो दराज के सेलर हैं उनको पता है हैंडलिंग फ़ी क्या है। सेल टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है। FSM जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो FSM को क्लिक करेंगे तो उसके भी चार्जेस इसमें आ जाएंगे। और अगर वोचर मैक्स किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो वोचर मैक्स को भी जब हम चेक करेंगे तो उसके भी चार्जेस इसमें आ जाएंगे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ वोचर मैक्स या ये FSM तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग बायर ने कितनी पे की
शिपिंग बायर ने पे की है 250 रुपये, हमने 250 रुपये इधर डाल दिया। अब दराज ने कोई डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर या नहीं दिया, वो जब आप उस ऑर्डर को ओपन करेंगे दराज सिस्टम पर, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि दराज की तरफ से कोई डिस्काउंट दिया गया है या नहीं दिया गया। तो वो आपने इसमें लाजमी डालना है। अगर दराज ने वहाँ पर नहीं दिया तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दें। अगर तो दराज ने कोई कस्टमर को डिस्काउंट दिया है वो आप डाल दें। फॉर एग्जांपल दराज ने कस्टमर को 200 रुपये डिस्काउंट दिया है तो आप 200 रुपये इसमें से लेस कर दें। ये इस कैलकुलेशन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फ़र्क पड़ेगा जाकर सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स पर। अगर आपने कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट रखनी है तो ये चीज़ें फिर लाजमी डालनी पड़ेंगी, ये कंसीडर होंगी सारी चीज़ें। और एडवांस पेमेंट की है कस्टमर ने या कैश ऑन डिलीवरी लिया है, कैश ऑन डिलीवरी और एडवांस, इसका भी जो अफेक्ट पड़ेगा वो सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स पर पड़ेगा। यानी ये जो दो ऑप्शंस है पेमेंट टाइप की और दराज डिस्काउंट की, इन दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एडवांस कर रहा हूँ तो आप देखिएगा सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए सेल टैक्स चेंज हो गया, क्योंकि अगर तो उसने एडवांस पेमेंट दी है तो 1% चार्ज करेगा दराज सेल टैक्स और 2% चार्ज करेगा विदहोल्डिंग टैक्स। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो दोनों 2% होंगे। ये मुकम्मल करने के बाद हमने इसे वाउचर को सेव कर दिया। ये हमारा वाउचर सेव हो चुका है। ये देखें हमारे यहाँ पर दो वाउचर क्रिएट हो चुके हैं। हमने दो सेल इनवाइसेस बनाई हैं तो ये हमें बता रहा है कि हमने दो सेल इनवाइस कंज्यूम कर ली हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट से क्या होगा, ये आपके पास एक मैनेज सेल की ऑप्शंस आ रही हैं। जो हमने फर्स्ट सेकंड वाली ऑप्शन में डाली थी सेल, वो हमारी एज अ डिलीवर्ड कंसीडर होगी, और जो हमने यहाँ पर डाली थी दराज वाली ऑप्शन में, ये हमारी शिप्ड के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमें जाकर उसको चेक करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमें पे आउट बता रहा है कि हमारा 1813 रुपये 82 पैसे का पे आउट बनता है। ये पे आउट एग्जैक्ट वही होगा, 110% एग्जैक्ट वही चीज़ है जो पे आउट आपको दराज दे रहा है। आपने देख लिया कि ये ऑर्डर आपका डिलीवर हो चुका है, तो आपने यहाँ शिप पर क्लिक करना है और इधर मार्क करना है डिलीवर्ड। अगर फेल्ड डिलीवरी है तो आपने फेल्ड डिलीवरी मार्क कर देना है, रिटर्न है तो रिटर्न मार्क कर देना है, और अगर रिसीव्ड हो चुका है आपको यानी कि डिलीवरी फेल्ड हो चुका है तो वो आपने मार्क करना है, तो आप रिसीव्ड मी को मार्क कर सकते हैं। इन तीनों के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। शिप हमारा है वो जो हमने शिप किए हुए हैं, डिलीवर्ड में हमारे वो हैं जो हमें हमारे ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं। ये देखिए एक हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड था जो हमने डायरेक्ट शॉप पर सेल किया, वो हमारा एज अ डिलीवर्ड कंसीडर हुआ। अब अगर आप यहाँ से फेल्ड मार्क कर देते हैं तो ये आपके इस टैग में चला जाएगा फेल्ड के। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर तो आपने ट्रेसिंग की है एक ऑर्डर की और आपने देखा है कि वो ऑर्डर फेल्ड हो चुका है, तो आप उसको फेल्ड मार्क कर देते हैं, वो शिफ्ट से निकलकर फेल्ड में आ जाएगा। और अगर कल को अगर आपको वो रिसीव्ड हो जाता है तो आप उसे रिसीव्ड मी मार्क कर देंगे, तो यहाँ फेल्ड से निकलकर इधर चला जाएगा। ये आपकी इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहा है। यानी अगर आपके पास 50 ऑर्डर फेल्ड हुए हैं, डिलीवरी फेल्ड हुए हैं, तो आपको क्या पता कि मुझे 50 के 50 ऑर्डर मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके। तो वो इसी सूरत में मिलेंगे जब आप उसको मार्क करेंगे रिसीव्ड को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डिलीवर मार्क कर देते हैं, यस अपडेट। वो पूछ रहा है आपसे कि डिलीवर मार्क करना है इस ऑर्डर नंबर को, आपने कहा मार्क करना है।
तो यहाँ से ये मूव हो चुका है डिलीवर्ड के अंदर। अब ये डिलीवर्ड आपका पे आउट क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ से हम जब अपना लेजर चेक करते हैं, जर्नल लेजर, तो इसमें ये आपको बताएगा कि ये 786 जनरल स्टोर, ये फ्रॉम डेट टू डेट का लेजर ओपन करके दिखाओ। तो ये इसने आपको बताया कि आपने 2000 रुपये का एक आइटम सेल किया है, 1813 रुपये 82 पैसे का ये सेल किया है। तो ये 3813 रुपये का जो बैलेंस है ये आपके दराज के पे आउट के साथ एग्जैक्ट मैच होगा। अब अगर आपने सेशन अपना क्लोज करना है, आप देखते हैं कि मेरा पे आउट टैली हो चुका है और आपने सेशन को क्लोज करना है, तो ये सेशन है, क्लोज सेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि करंट जो सेशन आपका चल रहा है वो ये चल रहा है। जैसे आप दराज में देखते हैं कि वीकली एक सेशन चल रहा है। जब आपका पे आउट टैली हो जाता है बिल्कुल 100%, तो आप इसे क्लोज करके नेक्स्ट सेशन में चले जाएं, ताकि अब आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर होंगे वो नेक्स्ट सेशन में होंगे। इसमें ऑर्डर क्रिएट जितने भी होंगे उससे सेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप ऑर्डर मार्क कर रहे हैं एज अ डिलीवर्ड, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेशन को कंट्रोल करके चलें। ये देखें, ये मुझे अभी सेशन क्लोज नहीं करने दे रहा, क्योंकि आज 28 तारीख है और हमारा जो पे आउट चल रहा है वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का चल रहा है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये इसमें सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, रिकवरी है। जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है दराज की तरफ से, तो आप यहाँ पर उसकी रिकवरी डाल सकते हैं। ये आपका शॉप नेम आ गया और आपके पास किस बैंक में ये पेमेंट रिसीव हुई है। आप कहते हैं मीज़ान बैंक में हुई है, बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया 3813 रुपये आपको रिसीव हो चुके हैं। तो ये आपने वोचर को सेव कर दिया। अब क्या होगा, तो हमने अब डेबिट कर दिया बैंक को और वोचर को सेव करेंगे। वोचर हमारा सेव हो चुका है। अब हम अपना लेजर जब जाकर चेक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि दराज से हमें इतने रुपए रिसीव हो चुके हैं। ये देखें, ये 3813 रुपये हमने इस शॉप्स के लिए ये लेस हो गया। और अगर हम जाकर चेक करते हैं बैंक को, तो ये जब हमने बैंक का लेजर ओपन किया तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3813 रुपये इसने बैंक में डेबिट कर दिए हैं। यानी कि अब आपका बैंक भी चल रहा है इसमें सेम रिटेल इसमें, और आपका उधर से शॉप भी मैनेज हो रही है। जो शॉप में, जिस शॉप में आपको जितनी पेमेंट आई है वो भी आपकी मैनेज हो रही है। यानी एक एंट्री के साथ आपने डबल एंट्री कर दी है कि दराज से पेमेंट ली और बैंक को दे दी। अगर आप इसमें बैंक को नहीं चलाना चाहते, कैश इन हैंड रखना चाहते हैं, तो सिंपल आप कैश उसको रिसीव कर लें, तो वो आपका कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रजिस्टर को। आपने प्रोडक्ट रजिस्टर को ओपन किया, ये आपका प्रोडक्ट रजिस्टर आ गया। पार्टी ड्रेस को सिलेक्ट किया, और अगर आप वेयर हाउस वाइज देखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ऑल वेयर हाउस में आप करके रिपोर्ट को फैच कर लें। ये आपको बता रहा है कि इतने पीस आपने बाय किए थे और क्वांटिटी आउट इतनी हुई है। फिर क्वांटिटी आउट हुई है तो आपके पास फाइनल जो स्टॉक है वो 8 पीस का रिमेनिंग है। इसी तरह आपकी ये स्टॉक रिपोर्ट है, आप स्टॉक रिपोर्ट देख लें, अपनी ऑल वेयर हाउस पर चले जाएं। ये आपको बता रहा है कि आपके पास पार्टी ड्रेस के 10 पीस आए थे और
2 पीस सेल हुए हैं, रिमेनिंग 8 पीस है। ये आपका स्टॉक रिपोर्ट हो गया। ये डिटेल लेजर है, अगर आप कस्टमर का डिटेल लेजर देखना चाहते हैं। और ये हमारा पार्टी डिटेल लेजर है। इसमें अब आपको पता चल जाएगा कि कितने पीस कितने में सेल हुए, और अगर दराज पर आपने सेल किया था तो उसके अंदर डिडक्शन कितने कितने की थी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। और चीज़ हम देख लेते हैं इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो ये बिल्कुल एज पर हमने सीए डिज़ाइन किया है। और इसमें हर चीज़ जो हमने 5 कैपिटल है, रेवेन्यू, एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, वो सारा हमने डिटेल में बनाया है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तीसरा है जी प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कि हमने कितने की चीज़ खरीदी और कितने की बेची बकाया हमारा प्रॉफिट कितना था। इसी तरह हमारा ये ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है। तो ये हमारा सिस्टम है, अभी जो बीटा वर्जन हमने लॉन्च किया है उसके बारे में मैंने आपको गो थ्रू करवाया। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्जन हमारा आ रहा है, वो इससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जो आपको आपके वीकली साइकिल का प्रॉफिट बताएगा कि आपने इस साइकिल में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, वो भी बताएगा। और फिर इसमें हमने एजिंग भी दे दी है। अगर कोई हमारे सेलर हैं जिनके कुछ कस्टमर्स हैं, उनको भी आप इसमें डालना चाहते हैं, मतलब वो हैंडल करना चाहते हैं वाया रिटेल इज, तो उनकी एजिंग भी देगा कि अब उसकी एजिंग कितनी है, समरीज निकलेंगी, सेल की समरी क्या है, परचेज की समरी कितनी है। ये पूरी हम रिपोर्ट सभी जो नेक्स्ट हमारा वर्जन आ रहा है उसमें आएंगी। तो अब हम इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्रायल वर्जन है, अगर कोई यूज़र ट्रायल वर्जन चेक करना चाहता है तो ट्रायल वर्जन को एक्टिव कर ले। उसमें ये होगा कि जितनी भी प्रीमियम रिपोर्ट्स हैं हमारी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस तो प्रीमियम में नहीं आता, बाकी ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट्स हैं, तो ये हमारे प्रीमियम में जाएंगे। और जो आगे मज़ीद एडवांस फीचर्स आ रहे हैं वो भी प्रीमियम में ऐड होंगे। तो प्रीमियम को अगर वो ट्रायल आप यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे सारे जितने भी फीचर्स हैं वो ट्रायल में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ट्रायल में नहीं जाना चाहते तो आपको 3 महीने तक मंथली 50 एंट्रीज मिलेंगी, जिससे आप हमारे सिस्टम को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 3 पैकेजेस हैं, बेसिक है, ग्रोथ है, स्केल है। जो हमारा फर्स्ट पैकेज है बेसिक का, उसमें 250 एंट्रीज हैं मंथली, और 100 SKUs आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पैकेज है ग्रोथ का, वो 5,000 रुपये का है, जिसमें 600 एंट्रीज आप मंथली कर सकते हैं और 500 SKUs रजिस्टर हो सकते हैं। इस तरह फिर हमारा स्केल पैकेज है 12,000 का, जिसमें सब कुछ अनलिमिटेड है। ये जो हमारा अभी एक शॉर्ट सा सेशन हुआ है, तो इसमें हमने मेन जो हमारे पॉइंट थे अकाउंट से रिलेटेड वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह जो इन फ्यूचर हमारा एक वर्जन आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस किस्म की होगी। जैसे इसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, तो यहाँ आपको डैशबोर्ड में भी उसकी न्यूज़ नोटिफिकेशन मिलेगी, आपके ईमेल पर भी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो ये सिस्टम आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है।